Dear children, today we shall be doing lesson 9, No Harm Policy, part 2. We have already done non-violence in first chapter, first video. Here again we are going to talk about non-violence only. Non-violence कहते हैं अहिंसा को, और मैंने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था अहिंसा हमेशा मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। मन में दूसरे की बुराइयां मत करिए, विचारों में बुरे बातें मत लाइए, किसी को बुरा मत कहिए, किसी के लिए बुरा मत कीजिए। आप गांधी जी के 3 बंदरों को देखते हैं। They are teaching you about all these 3 good qualities not to harm others. हमें लगता है कि दूसरे को चोट पहुंचाएंगे तो we will become he-man, ऊंचे हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, लोग हमसे डरेंगे। वो कोई ज़िंदगी नहीं है। It's nothing important in life if you are able to make others feel afraid of you. People should respect and love you. अब इसमें आप देखेंगे we shall be reading this story, ट्रू लाइफ स्टोरी फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान। वहाँ की स्थिति के बारे में वो आपको बता रहे हैं। बी अ नॉन वायलेंट हीरो नॉट ए माइटर। अपने आप को बलिदान करने के लिए नहीं करना है, हमको देखना है कि हम किस तरह से नॉन वायलेंट हीरो भी बन सकते हैं। सारी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गांधी जी का मुकाबला कर पाए। अहिंसा का उन्होंने एक्सट्रीम तक प्रयोग किया है। On October 2, celebrated as International Day of Non-Violence, ये महात्मा गांधी बर्थडे, हम गांधी जी का अभी भी आपने पिछले महीने देखा है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। थ्रू आउट द वर्ल्ड वी प्रैक्टिस दिस नॉन वायलेंस। Saba and her sister Gulali were just 16 years old when they first created Aware Girls. उन्होंने एक अपने लिए ग्रुप बनाया, an organization dedicated to countering violence in their neighborhood of Pakistan. उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनके देश में, उनके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा वायलेंस है। उसे रोकने के लिए उन्होंने अपने लिए एक ग्रुप बनाया। Saba says in her place, the youth are often seen as troublemakers and often left out. उसने बताया कि हमारे यहाँ जो युवा हैं उन्हें लोग कहीं भी ले जाना नहीं पसंद करते, न उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जहाँ कहीं बुलाएंगे ये दंगा फसाद करेंगे। However, Saba and her network of friends are positive and wish to reach out to vulnerable young people at risk of recruitment by violent groups. रिक्रूटमेंट बाय वायलेंट ग्रुप्स। संसार में बहुत से ऐसे ग्रुप्स बने हैं जो युवा लोगों को भड़काते हैं, भटकाते हैं और वायलेंस के लिए उकसाते हैं, हत्याएं करने के लिए उकसाते हैं, बुरे काम सिखाते हैं। Try their best to convince them to change their minds. It is her powerful idea of non-violence that is stopping young people from taking to violence. उसकी नॉन वायलेंस की जो पद्धति है उससे उसने कई नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया। Saba narrated a teenager named Badar's story. उसने बदर की कहानी बताई। One day I went to Badar's home, who was completely fed with stories of hate. Completely fed. उसके अंदर घृणा की कहानियाँ ठूस ठूस के भर दी गई थी। ये करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये करो तो तुम अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ ईश्वर प्रसन्न होगा, और दूसरे के प्रति इसकी हत्या करो, इससे घृणा करो, ये नीच है, ये बुरा है। इस तरह की बातें उस बच्चे के दिमाग में भर दी गई थी। द फर्स्ट डे ही रिफ्यूज टू मीट मी। जब उसे पहले पता चला, बच्चों को पता तो था कि ये क्या काम करने आए हैं, उसने मना कर दिया। बट द सेकेंड डे आई वॉज समहाउ एबल टू इंगेज हिम। किसी तरीके से कोशिश करके सबा ने उससे बात की। I spoke to him for several hours and tried to convince him about the satisfaction of leading a peaceful life and the fact that there is no end to the cycle of violence. मैं बड़ी मुश्किल से उसे समझा पाई कि वायलेंस का, हिंसा का कोई भी अंत नहीं होता और शांति का जीवन कितना सुखमय हो सकता है। After 2 months, the boy had totally abandoned मतलब त्याग कर देना, the idea of becoming a violent person and expressed his desire to lead a happy normal life. उसके मन में भी ये विश्वास हो गया कि वो खुशहाल
सुखी ज़िंदगी जी सकता है तो उसने आके इन लोगों से मदद मांग ली। देखिए, अगर आप किसी गलत कंपनी में फंसते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एट अ वेरी वल्नरेबल स्टेज, यू आर गोइंग थ्रू द एज जहाँ इम्प्रेशन आता है, यू आर इम्प्रेस्ड बाई समबडीज टॉक, समबडीज वे ऑफ ड्रेसिंग अप, समबडी इज टॉकिंग, द वे ही स्पीक्स और शी स्पीक्स, ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। एंड समटाइम्स दे डू इट डेलिबरेटली टू डिस्ट्रैक्ट यू। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग करके अपनी ओर खींचने के लिए वो जानबूझ के करते हैं। यू थिंक दैट हैविंग अ गुड बॉयफ्रेंड, गुड गर्लफ्रेंड विल मेक यू वेरी हैप्पी, बट समटाइम्स दे आर डिस्ट्रैक्टिंग यू, leading you to something wrong, something bad. She is teaching, she is telling this boy violence है, भटकना है, ये ज़िंदगी में काम नहीं आएगा. The boy became an assistant to a mechanic and learned how to repair automobiles and managed to secure a good sum from the workshop owner. उस बच्चे ने एक मैकेनिक के साथ काम करना शुरू किया और अच्छा खासा धन कमाने लग गया. He has also resumed his studies and plans to sit in the secondary school examination as a private candidate. जो स्कूल को छोड़कर भाग चुका था. अपने जीवन में ध्यान रखिए, there are people who will attract you, who will force you to join them in doing wrong things. Please resist. दूसरे के attractions को resist करिए, मना करिए. Sabha says with satisfaction, my peace journey is continuing and now I work with street children and strive to make them productive, पीसफुल सिटीजन्स. अब मैं सड़कों पर जो बेहाल बच्चे घूमते हैं उनको अपने साथ ला रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वो भी कुछ अच्छा सीख जाएं. Sabha believes non-violence is more than just quietly waiting for peace. नॉन-वायलेंस का मतलब ये नहीं चुप करके खड़े रहिए और दूसरे के साथ कुछ मत इंटरेक्ट करिए, अपने आप शांति हो जाएगी. नहीं, पीस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. आपको उसके लिए कोशिश करनी है. इट रिक्वायर्स एक्शंस एंड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम कॉमन पीपल टू लीडर्स. हर व्यक्ति को इस नॉन वायलेंस का हिस्सा बनना है. आप अपने समाज में भी देखते हैं, देयर आर मेनी वायलेंट पीपल snatching chains, stealing mobile phones, or cheating in any other way, or doing something wrong to other people, killing them. This is not right. This will not fetch you anything in your future. Now, the inner transformation of Chandra Kaushik. Inner, जो अंदर से बदल गया. ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती है. एक तो ये कि आपने मेरी बात अभी सुनी, अभी आपको अच्छी लगी, आपने कहा ठीक है मैम यही कहती, मैं भी यही करूँगी. थोड़े दिन किया, उसके बाद भाग गए. इट मीन्स यू डिड नॉट ट्रांसफ़र योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड. इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इसेंशियल. वंस महावीरा वॉज ट्रैवलिंग बेयरफुट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आप जानते हैं जैन धर्म का पालन करने वाले जो धर्मगुरु हैं वे नंगे पाँव ही घूमते हैं, क्योंकि पाँव में जूता जो है वो किसी भी जीव जंतु को मारने में घातक साबित हो सकता है. He wanted to visit the people living in a village called Vashala. On the way he would have to go through a forest. उसे रास्ते में एक जंगल पार करना था. People warned him. लोगों ने उन्हें इस चीज़ के लिए सतर्क कर दिया that a poisonous snake named Chandra Kaushik would not spare him. यहाँ पर एक बहुत जहरीला सांप है जंगल में, अगर आप जंगल में गए तो आपको वो डसे बिना नहीं मानेगा. महावीर हैड नो फियर. उन्हें किसी का भय नहीं था. ही प्रैक्टिस्ड सुप्रीम नॉन वायलेंस. वो तो अंतिम पल तक ले जाने वाली अहिंसा का पालन करते थे. ही हैड नो हेट्रेड टूवर्ड्स एनीवन. ही वॉज एट पीस विद हिमसेल्फ एंड ऑल अदर लिविंग बींग्स. Chandra Kaushik soon sensed that someone had entered his land. उसे पता लग गया कोई आया है. So he came out of his abode. वो अपने बिल से बाहर निकला. He saw Mahavira and thought, how dare he enter my land? ये कैसे हिम्मत पड़ी इसकी कि ये मेरे जंगल में घुस गया. Filled with rage, क्रोध से भरा हुआ, चंद्र कौशिक bit Mahavir's toe. उन्होंने उनके पैर में डंक मार दिया. When he looked up, he was shocked to see Mahavira calm and composed. इतना जहर डंक से उसके शरीर में गया और महावीर को उसने देखा, अरे ये तो बिल्कुल शांत समाधि में बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया.
Mahavira opened his eyes and said, "Wake up, Chandra Kaushik. Realize what you are doing." उसने कहा, होश में आओ, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम हिंसा कर रहे हो, तुम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, और कोई तुम्हें कुछ कहे भी तब भी तुम्हें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना, तुम तो हर एक के साथ हिंसा कर रहे हो। देयर वॉज ट्रंक्वालिटी, लव एंड अफेक्शन इन दोज वर्ड। उन शब्दों में एक नशा जैसा था, मन की शांति थी, प्रेम का संदेश था। चंद्र कौशिक काम डाउन इंस्टेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंट मतलब उसी क्षण, एंड रिट्रीटेड, रिट्रीट करना, पीछे हट जाना, बैक टू हिज होल। फ्रॉम दैट डे Chandra Kaushik never harmed anyone. Gone was his anger and rage. He was truly happy now. Being an animal, सांप होकर भी, पशु होकर भी, उसने अहिंसा से मिलने वाली शांति को, तसल्ली को पहचान लिया। Now in this timeline we shall be reading about many incidents in which people resisted violence. They did not follow violent paths to get whatever they wanted in their lives. फ्रीडम है, पीस है, इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। In Russia, peasants, workers, students, teachers and others engaged in major strikes and street demonstrations, forcing the Tsar to accept the creation of an elected legislature and the Russian constitution. जो राजा था, ज़ार राजा था और अत्याचारी राजा था, जनता उनसे परेशान थी, उन्होंने कोई उसके विरुद्ध ऐसे हथियार नहीं उठाए, कुछ ऐसा हिंसक काम नहीं किया, शांतिपूर्वक डिमॉन्स्ट्रेशन करते 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 उन्होंने ज़ार को उनकी गद्दी से हटाकर रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करवा दिया। ऑन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। ये आप सुनते हैं, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये कुछ कुछ ऐसे नारे थे जो महात्मा गांधी ने दिए। भारत छोड़ो आंदोलन था। डिमांडिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड कॉल्ड फॉर डू और डाई, करो या मरो, स्वतंत्रता को प्राप्त कर लो या जीवन का बलिदान कर दो। द ब्रिटिश स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड, ओवर 1 लाख पीपल अरेस्ट्स वर मेड। India became an independent nation on 15 August 1947. आप हिंदुस्तानी हैं, आप इंडियंस हैं, आपको मालूम है ये घटनाएं, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। एक बहुत सुंदर गीत था जो उस ज़माने के क्रांतिकारी गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर हत्याएं कर रहे हैं, हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं, हमारी तो तमन्ना एक है सरफरोशी की, हम तो सिर कटवाने यहाँ आए हैं, देखना है ज़ोर कितना। ये जो सामने अत्याचारी हाथ में तलवार लेकर खड़ा है, देखना है कि इसके हाथ में कितनी ताकत है। एंड द ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड टू सी द रेजिस्टेंस। जो कुछ हम लोग करते थे, हाथ ही नहीं उठाते थे, मरते चले जा रहे थे, nobody was hitting them back. During the Vietnam War, many young Americans did not want to go to the war. Techniques of resistance including lying about one's physical or mental condition. झूठ बोल रहे थे सिपाही, हम बहुत बीमार हैं। डिसरप्टिंग प्रोसेसेस, जो कुछ काम दिया जा रहा है उसमें बाधा खड़ी कर रहे हैं। गोइंग अंडरग्राउंड, या छुप जा रहे थे। गोइंग टू जेल और इवन लीविंग द कंट्री। वो अब युद्ध नहीं करना चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, उन्होंने ये सारे टैक्टिक्स अपनाए और अपनी सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। इन चेकोस्लोवाकिया, citizens wanted to be free from Russia. The Russian troops were frustrated as street signs were painted over their water supplies mysteriously shut off and with slogans like an elephant cannot swallow a hedgehog. इस तरीके की उन्होंने वहाँ पर स्लोगन लिखे, वाटर सप्लाई बंद कर दिया, चुपचाप स्ट्रीट्स पर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। Czechoslovakia peacefully dissolved into the Czech Republic and Slovakia on 1 January 1993. कहीं भी हत्याओं का सहारा लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। Citizens in the Baltic states, Estonia, Latvia and Lithuania resorted to demonstrations featuring
स्पॉन्टेनियस सिंगिंग ऑफ नेशनल, स्पॉन्टेनियस, एकदम से, जैसे ही वो अपने बादशाह को, अपने राजाओं को, नेताओं को देखते थे जिनका वो विरोध कर रहे थे, उन्हें देखते ही नेशनल एंथम गाने लग जाते थे, नेशनल हिम्स, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन अंडर सोवियत रूल। जो सोवियत शासक थे उनके सामने वो नेशनल एंथम गाते थे और वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, यद्यपि वो अलाउ नहीं करते थे। इवेंचुअली द स्टेट्स रीगेन्ड इंडिपेंडेंस विदाउट एनी ब्लडशेड, बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी हत्याओं के उन्होंने इसको जीत लिया। रेवोल्यूशन इन ट्यूनीशिया वाज इंटेंसिव कैंपेन ऑफ सिविल रेजिस्टेंस, इंटेंसिव, बड़ी गहराई से रेजिस्टेंस, विरोध करना था। द स्ट्रीट डिमॉन्स्ट्रेशंस were caused by unemployment and corruption and led to the ousting of President Albidin Ben Ali. अल्बदिन एन बली प्रेसिडेंट को हटाना चाहते थे, जिनके राज्य में चारों तरफ बेरोजगारी फैली थी, भ्रष्टाचार फैला था। These protests saw the most dramatic wave of social and political unrest in Tunisia in 3 decades. 30 सालों में उन्होंने इस तरीके का स्वरूप नहीं देखा था और अंत में उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। Now sometimes people assume violence comes naturally to human beings. हमको हत्याएं करना या किसी ने विरोध किया उसको मारो पीटो is natural. Nothing could be farther from truth. Non-violence is ingrained with us. हमारे तो अंदर में अहिंसा का भाव बसा हुआ है। हम लोग फेल हो जाते हैं to recognize this silent power. इफ़ वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स, हम लोग देख सकते हैं अपने चारों तरफ किस तरीके से द वर्ड्स, द एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड एंटायर इकोसिस्टम सर्वाइव्स ऑन पीस एंड कोऑपरेशन। चिड़िया, तोते, पशु पक्षी सब कैसे कोऑपरेशन में रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ नॉन वायलेंस इज दैट इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पावर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। किसी प्रकार का डोमिनेशन पर नहीं है, मैं आप पर अधिकार जमाऊं, मैं अपना अधिकार जमाऊं, ये नहीं है। मैं ताकत में छोटी हो सकती हूँ, फिर भी मैं दूसरे के साथ मिलकर रह सकती हूँ। सो रिमेंबर, नॉन वायलेंस इज नॉट अ लग्जरी और अ डोनेशन बी गिवन टू अदर्स, बट इट इज़ द राइट ऑफ ईच एंड एवरी क्रीचर टू लिव पीसफुली। आई होप you must have understood. To allow others to live in peace. To live in peace, let live others. If we follow this doctrine, if we follow this point, we will be helping the society, and at the end, we also will be feeling the peace of mind and social equality. Please follow these